नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 2 जनवरी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर आप रेगुलर अपडेट्स जो है वो पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हमारे वेबसाइट में जाके ही सब हम जो है चेक करेंगे। तो हमारे वेबसाइट में आज का जो इम्पोर्टेंट, एक्चुअली आज बहुत बहुत सारा न्यूज़ है, बहुत सारा न्यूज़। आप देखोगे जब 55 जो है वो न्यूज़ हमें देखने को मिला है, हेडलाइन जो हमने शेयर किया है। सो अगेन आई जस्ट गो थ्रू एक बहुत ही विद इन 5 मिनट्स जो है ओवरऑल हम चेक कर लेंगे क्या है नहीं है, और उसका जो इम्प्लीकेशन है वो हम उसके बारे में डिटेल्स में बात करें। और अगर हम देखते हैं कि भाई कुछ अगर इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विल गो टू द आर्टिकल एंड वी विल लुक फॉर द डिटेल्स। सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है कि जीएसटी कलेक्शन अब बाई 10% ईयर ओवर ईयर टू 1.6 लाख करोड़। बट यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला है कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो डिप किया है थोड़ा सा, बट लास्ट ईयर से जो है वो उसने ग्रो किया, तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो परचेजिंग सिचुएशन, मतलब बेसिकली जो बड़ा परचेज होता है, यानी दिवाली के टाइम में, न्यू ईयर के टाइम में, शादी के टाइम पे, वो सारा जो फेज़ है वो अभी आस्ते आस्ते जो है वो आपका डिम होना शुरू हो जाएगा। और ये मोटा मोटी मार्च तक जो है आपको हल्का फुल्का देखने को मिलेगा। उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ डाउन ट्रेंड। दैट इज़ परफेक्टली फाइन, ये साइक्लिकल होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, मतलब नोटिस करना पड़ेगा कि जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न है, वो किस किस सेगमेंट में या किस किस इंडस्ट्री में अच्छा ग्रो कर रहा है, कौन कौन से इंडस्ट्री में वो डिप कर रहा है। हमें ये देखने को मिलेगा कि प्राइमरीली जो व्हीकल सेक्टर है, ऑटोमेकर सेक्टर है, वहाँ पे जो सब 10 लाख रुपीज़ के जो व्हीकल है उसका जो कंजम्पशन है दैट इज़ गोइंग टू ग्रो। सीएनजी का ग्रो करेगा। ईवी में टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम देख सकते हैं कितना वहाँ पे ग्रोथ होता है, बट हाइब्रिड व्हीकल्स में हमें थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगेन ओवरऑल अगर हम ग्रेजुअल पिक्चर को, हर एक इंडस्ट्री को अगर हम चेक करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को अगर हम चेक करते हैं, वहाँ पे बिकॉज 10 लाख के नीचे वाले व्हीकल सबसे ज़्यादा बिकते हैं इंडिया में, तो वहाँ पे ईवी जो है, टाटा टियागो को छोड़ के, ईवी कॉमेट को छोड़ के, सॉरी एमजी कॉमेट को छोड़ के, बाकी और कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। और इस जगह पे जो सीएनजी व्हीकल्स है उसका डिमांड डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। और सीएनजी में सबसे अच्छा या मार्केट लीडर आप बोल सकते हो वो कौन है, वो है मारुति सुजुकी। सो मारुति सुजुकी इज ऑलवेज विल बी अ सेफर ऑप्शन एंड लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। मोर स्टार्टअप स्वदेश बाउंड। अच्छा, तो बाहर के जितने भी जो जिन्होंने बाहर रजिस्टर करके रखा हुआ है, जैसे फ़ोन पे जो है वो बाहर का कंपनी है, मतलब सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, बट वो इंडिया में अभी हम आपका मूव कर रहे हैं। रीज़न बिकॉज कि आपको रेगुलेटरी का एक इशू होता है। फाइनेंशियल जितने भी फिनटेक कंपनी है, आईटी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आपका रेगुलेशन, प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी बता रही है कि भाई आपको इंडिया में एंटिटी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको ये लाइसेंस नहीं देंगे, एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं देंगे, और धंधे के लिए यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। नॉट बिकॉज दे वांट टू, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट दे हैव टू फॉलो, और देर आर सर्टन थिंग्स दैट दे नीड टू फुलफिल। चलो मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। डीजीसीए ने 1600 पायलट कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्रोवाइड किया, विच इज़ हाईएस्ट इन द डेकेड, विच इज़ वेरी गुड। एंड जैसे मैंने बताया कि अभी इंडिया में अगेन यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज अगर आप कमर्शियल पायलट होना चाहते हैं, सो इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। मिनिमम 1 करोड़ रुपए अगर आप प्राइवेट में करना चाहते हैं। प्राइमरीली इसका जो ट्रेनिंग होता है, यूएस ये सारी जगह पे जो है आप बहुत पैसा डालना पड़ता है, नियर अबाउट 1 करोड़ यू हैव टू स्पेंड टू लर्न पायलट एंड ऑल। और सबसे पहले आप कार्गो में काम करते हैं, उसके बाद जो है आप पैसेंजर लाइन में आते हैं। सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट अगेन अगर यहाँ पे दे रहे हैं, सो विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली एयर ट्रैवल विल बिकम वेरी कॉमन। एंड अभी कॉमन हो चुका है, और उसके बहुत सारे कारण भी है। क्योंकि एक तो होता है कि टाइम की बचत होती है, दूसरा होता है कि जब आप वॉल्यूम लेके मूव करते हैं, स्पेशली इंटरसिटी अगर वॉल्यूम लेके मूव करते हैं, इससे आपका इंडिया में, मतलब अभी जितने भी एयरलाइंस या एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, एयरक्राफ्ट में आपका नियर अबाउट 200 लोगों का, 180 लोगों का जो है कैपेसिटी होता है। अगर आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आप जंबो जेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जंबो जेट में 400-500 लोगों को, 800 लोगों को, मतलब A330, फिर बोइंग 777, ये सारे जो एयरक्राफ्ट है उसका आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लोकल रूट जो यूएस में यूज़ होता है। तो फिर उसमें क्या होगा कि जब भी आप वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ पैसेंजर्स ग्रो करेंगे, सो फिर ओवरऑल जो एयरक्राफ्ट का या सॉरी एयरलाइन का जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे लोकल कंपनीज हैं, दे आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रीच दैट पॉइंट। सो लेट्स सी।
शॉर्टेज ऑफ ईपीसी प्लेयर्स स्लोज डाउन विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। सो ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। हमेशा याद रखिए, कोई भी अगर पूछता है कि ईपीसी का मतलब क्या होता है, ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइडेड। दिस शॉर्टेज हैज emerged due to the various factors including bankruptcy of four wind energy companies and over a dozen changing their business model over past 5 years. So रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हमने बताया कि हमेशा आई हैव बिन वेरी वेरी बेरिश ऑन इट, एंड स्पेसिफिकली न्यूक्लियर में आई एम वेरी बुलिश। सोलर टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप कर सकते हो, बट आपका मैक्सिमम चाइना से आता है, और बाड़ी जो है इंडिया में काम कर रहा है, बट वेरी नेग्लिजिबल। विंड इज़ नॉट सस्टेनेबल, आप जितना भी कर सकते हो, विंड इज़ एब्सोल्युटली नॉट सस्टेनेबल। that can be done on a very small scale basis, but it is not dependable. Solar to a certain extent हम कर सकते हैं जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, क्योंकि इंडिया का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, सो यू कैन नॉट उसमें ज़्यादा आप वो नहीं कर सकते हो। फर्टाइल लैंड को अगर आप ढकना शुरू कर दोगे, सो दैट विल बी वेरी बैड। बट क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइज्ड या अर्बन एरिया में इसमें सोलर को इस्तेमाल किया जा सकता है, बट सोलर कम्स विद इट्स ओन प्रॉब्लम। उसको हमेशा आपको क्लीन करना पड़ेगा, उसका स्केलिंग होता है, फिर उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एफिशिएंसी कम हो जाता है, वेदर अगर ख़राब रहता है तो फिर वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, और ये आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। बैटरी इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज पोल्यूटर। सो ओवरऑल यू आर क्रिएटिंग अ पोल्यूशन। सो या रिलायंस जियो जो है वो आपका सैटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आ सकता है, सो दैट विल बी अ वेरी बिग थिंग। एंड या रुपी 5 पैसा गिरा है, क्लोज टू 83.21। रुपी स्ट्रगलिंग। अभी जो है आज आपका स्टॉक मार्केट में हमने देखा है कि 800 पॉइंट गिरा है, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल आर गोइंग टू बुक देयर प्रॉफिट एंड दे आर गोइंग टू मूव ऑन। ऐसा नहीं कि मार्केट ख़राब है, ये नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्ट सेक्टर्स नाउ ओवर वैल्यूड, सम स्टॉक्स होल्ड प्रॉमिस। सो अगेन जैसे मैंने बताया कि कल मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बात किया था कि अभी मार्केट का हालत ये है कि इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट हाउ एंड वेयर वी शुड इन्वेस्ट, बिकॉज राइट नाउ द मार्केट इज़ वर्किंग रियली रियली वेल। बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे रहा है, बहुत ही अच्छा वो रिटर्न दे रहा है, बट वेदर वी शुड होल्ड इट और नॉट, वेदर वी शुड, अगर आपने बहुत पहले परचेस करके रखा होता है, मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन कर रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग एडवाइस और एनीथिंग, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा है तो वो होल्ड करके रखा है, उसको कोई वो नहीं करना है, सेल नहीं करना है। और जो स्विंग ट्रेड के लिए मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा था, स्विंग ट्रेड में भी अभी जो है मार्केट इज़ वेरी ओवर हाइप्ड। कुछ कुछ सेगमेंट में जो है अगर वो मतलब कोई स्टॉक अगर नीचे की तरफ डाउन परफॉर्म कर रहा है तो दैट माइट बी मे बी बिकॉज ऑफ द स्टॉक इज बीइंग मैनिपुलेटेड, बट ओवरऑल एवरी स्टॉक इज परफॉर्मिंग रियली वेल, नॉट बिकॉज द स्टॉक इज गुड, बट द वे दैट पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम कल खेलना पड़ेगा, बट अभी जो है एटलीस्ट पर्सनल लेवल पे आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टडी एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई यू नो प्रिपरेशन करो, ग्राउंड वर्क करो, स्टडी करने के बाद फिर जब देखते हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा, हमें मोटा मोटी एक पॉइंट मिलेगा। जैसे अभी 21,000 में घूम रहा है ना, मैं निफ्टी को ही पकड़ के चलता हूँ, 21,600 में घूम रहा है अभी, तो फिर वो अगर 21,200 21,100 में आता है, देन आई कैन लुक फॉरवर्ड टू देखेंगे कि भाई वहाँ पे अगर कुछ फ्रेश पोजीशन ओपन अप कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेड, नॉट फॉर लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड के लिए अगर हम यहाँ पे कुछ ओपन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए राइट नाउ आई एम नॉट एट ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग, बिकॉज सब कुछ ओवर वैल्यूड है। और मेरा जो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट का जो सोच विचार है वो आफ्टर लोकसभा ही होगा, क्योंकि लोकसभा के बाद ही जो है हमें पता चलेगा कि क्लियर पिक्चर आ जाएगा। सो थोड़ा सा टाइम है, एटलीस्ट मेरे पास तो कुछ टाइम है। सो अभी स्विंग ट्रेड के माध्यम से थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे उठाने की कोशिश करेंगे, एंड जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग सम प्रॉफिट एंड मेक सम मनी है। चलो मूव करते हैं। कंपनीज क्या है, एस बी आई लाइव, आई सी आई सी आई, एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस इज एक्चुअली वेरी गुड, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस इज़ वेरी गुड, जहाँ पे मैं अब थोड़ा सा उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। इन्फोसिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट देख सकते हैं, और आई सी आई सी आई बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस, कोटक, एच डी एफ सी लाइफ, और वेबसाइट में स्टॉक सिलेक्शन मैंने करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे स्टडी तो कर ही रहा हूँ कि देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता। सो ये चीज़ है, सेबी क्रैकडाउन री इन्फोर्सेस नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, सो क्रैकडाउन तो हो रहा है, एंड आई एम नॉट श्योर मेरे ऊपर भी कभी ये डंडा घूमेगा। सो अभी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, सो आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट सर्टिफिकेशन, होपफुली मिल जाएगा, एंड जब भी मिलेगा मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो यहाँ पे ये होता है कि क्योंकि मैं फीडबैक दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एडुकेट कर रहा हूँ, आई एम नॉट, दैट्स वाई मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आपको ये नहीं बोल रहा कि ये करो वो करो, वो आप मतलब मैं ऐसे मेरा पर्सपेक्टिव जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको सुनने में अच्छा लगता है, अच्छी बात है, बट जो भी आप डिसीजन लेंगे दैट इज़ योर ओन डिसीजन एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और बहुत सारे लोग जो है वो स्कैम कर रहे हैं, और
ये चलता रहेगा, सेबी कुछ भी करे उससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला नहीं बोलेगा, बट लोग जो है ठगने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को मतलब लोग ठगने के लिए बैठे हुए हैं, उनको ठगने के लिए लोग बैठे हुए हैं। सो थोड़ा सा सोचिए कि लोग ठगने के लिए बैठे हुए हैं और लोगों को ठगने के लिए लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। सो डिमांड एंड सप्लाई की बात हो जाती है। सो चलो कोई बात नहीं है, चलता है, लेट्स मूव ऑन। Ashok Vaswani has assumed the charge of Kotak MD and CEO. CEO जो थे उदय कोटक, ही बेसिकली स्टेप डाउन, एंड अभी जो वासवानी है, सो वासवानी का मतलब होता है सिंधी है, अशोक वासवानी, आनी का मतलब सिंधी है। सो ही विल बी टेकिंग चार्ज ऑफ द कोटक बैंक्स एमडी एंड सीईओ। सो उनका जो मेन फोकस है, दैट ही वांट्स टू फोकस ऑन द डिजिटल, और जो ऑनलाइन बैंकिंग है वहाँ पे वो फोकस करेंगे। एंड मार्केट एक्सपेंशन, हिज एक्सपीरियंस एंड इनसाइट्स विल बी वाइटल मेंटेनिंग बैंक स्ट्रॉन्ग पोजीशन। सो चलो मूव करते हैं। नोट तो ठीक है। आरबीआई मेक्स डीएक्टिवेशन ऑफ डोरमेंट अकाउंट वेरी इजी। देख सकते हो, अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे जो न्यूज़ आर्टिकल होते हैं, पॉलिसी होते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हो। रेट कट्स इन यूएस, वोलेटाइल इक्विटीज टू मेक गोल्ड अट्रैक्टिव। तो गोल्ड या कोई भी कमोडिटी जो होता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, स्पेसिफिकली आपका गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, वो ज़्यादा स्टेबल तभी होता है जब इक्विटीज़ मार्केट जो है वो नेगेटिव, या उसमें जो है वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर हेजिंग। हेजिंग आपको समझना पड़ेगा, हेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल कीजिए, सर्च कीजिए हेजिंग, आपके लिए आज होमवर्क है, हेजिंग क्या होता है। ठीक है, हेजिंग आपको पता होना पड़ेगा। हेजिंग अगर आपको पता चल जाएगा, सो आर्बिट्राज, हेजिंग, ये दो टर्म जो है आपने डेफिनेटली सुना होगा। सो प्लीज़ स्टडी अबाउट इट, ये आपके लिए होमवर्क है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्बिट्राज एंड हेजिंग। ठीक है, चलो। और यहाँ पे आप हेज कैसे करते हैं, किस तरीके से हेजिंग होता है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस टारगेट्स आईपीओ बाय मार्च। Life insurance is going to become definitely private insurer आफ्टर 6 ईयर गैप। सो लाइफ इंश्योरेंस फार्मा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये इंडिया में ये ग्रो करने वाला है, कुछ भी हो मार्केट, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इंडिया में ये सारे सेक्टर जो है ग्रो करेंगे। एक है आपका क्या है, एक है आपका इंश्योरेंस, फार्मा, फिनटेक, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फिनटेक। फिनटेक के अंदर आपका एग्रीगेटर हो सकता है, स्मॉल एनबीएफसी हो सकता है, फिर आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकती हैं, लाइफ इंश्योरेंस तो है ही है। सो फाइनेंशियल जितने भी सारे टूल्स होते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बिकम वेरी पॉपुलर, एंड उसका डिमांड आस्ते आस्ते ग्रो करेगा, विच इज़ वेरी गुड। ब्लॉक डील्स पुट डाउन अ मार्केट इन 2023, लिफ्ट डील वैल्यू। बहुत अच्छा। अ होम टू स्टे, अ कार टू राइड इंडिया, यूज सेविंग्स टू बाई। ये चीज़ बहुत बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है, दैट हैज़ ऑलवेज बीन सेविंग्स बेस्ड इकोनॉमी। जैसे इसलिए हमारे माँ बाप कहते थे ना, मतलब वो शादी के टाइम जो वो था ना, आपके गोल्ड आपको क्यों दिया जाता है कि भाई आपके ख़राब टाइम में सोना ही आपको हेल्प करेगा। एंड डेट जो है, इट वाज ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव। India household have decreased significantly over the past 2 years as people increasingly use the savings to purchase real estate, houses, and vehicles. The shift savings pattern. Okay. आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको बहुत ही अलग तरीके से देखता हूँ। मैं एक्चुअली इसको बहुत ही अलग तरीके से देखता हूँ। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का सीन होता है ना, कि अभी अगर आप अपने सेविंग्स को यहाँ पे डिप्लीट कर रहे हो, अभी इंटरेस्ट मतलब डेट जो है, दैट इज़ एक्सपेंसिव, प्रॉपर्टी इज़ एक्सपेंसिव, व्हीकल इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, फ्यूल जिसके माध्यम से आप इसको चलाओगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। सो एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। बट इज़ योर इनकम इज़ बिकम, आपका इनकम क्या इंक्रीज हो रहा है उस लेवल पे? अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो रहा है, सो इट डजंट मेक एनी सेंस टू बी ऑनेस्ट। बट या क्वाइट इंटरेस्टिंग दो। चलो, डिक्सन जो है वो लैपटॉप में काम करे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बात किया था कि इसको लेनोवो से कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और डिक्सन जो है यहाँ पे एक सब्सिडरी के माध्यम से यहाँ पे वो अपना लैपटॉप का असेंबली का काम शुरू कर देगा। डिक्सन इज गोइंग टू ग्रो। डे ट्रेडिंग, ये अच्छा चीज़ है कि सऊदी फंड जो है, जितने भी सॉवरेन फंड है, इट हैज़ आउटपेस जीआईसी एंड टमासेक। टमासेक मलेशियन है, एंड जीआईसी आई थिंक पीटीए है ना, तो सिंगापुरियन है। पीटीए का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी,
पीटी देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है, आपका सिंगापुरियन है। एलएलसी मतलब हो जाता है अमेरिकन है। पीएलसी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो पीएलसी, पीएलसी मोस्ट प्रोबब्ली यूरोपियन, आई फॉरगॉट द नेम। पीटी जो है Temasek होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड विद रिमार्केबल स्पेंडिंग ऑफ $31 billion। सऊदी इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली आपका टेक में दे आर इन्वेस्टिंग, फाइनेंस में दे आर इन्वेस्टिंग, एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स में जो आपका सॉफ्ट पावर जिसको बोलते हैं, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू दैट। सो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो बिल्डिंग देयर न्यू सिटी दैट इज नियोम। सो very interesting stuff which is going on in Saudi. Saudi is trying to transform itself within a decade or so. Uh, Definitely they will be able to achieve it. Intention है, but execution is a big factor. Not because that जो geopolitical issues है that plays a very big role. So let's see. ये बहुत बड़ा न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बहुत बड़ा न्यूज़ है। और अभी इसमें 15 मिनट हो गया। सो ये फॉर्मेट आपको सही लगता है क्या? पहले वाला, कल वाला फॉर्मेट आपको सही लगता है? कौन सा फॉर्मेट आपको सही लगता है मेरे को बता दीजिएगा, तो मेल ही बनाने में जो है, वीडियो बनाने में इजी हो जाएगा। सॉरी। सेंटर्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट आउट गो मेरा 11 to 12%। सो लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे जब आप पेमेंट ऑब्लिगेशन होते हैं या इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना पड़ता है, वो आपका 10 to 11% ग्रो किया है। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपका जो टैक्स कलेक्शन है वहाँ पे आपको ऑनर करना पड़ता है, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, नहीं तो आप क्रेडिट रेटिंग ख़राब होगा। और फिर इससे क्या होता है कि आपका जो डेफिसिट है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वन ऐप सून फॉर ट्रैकिंग ट्रेन एंड टिकटिंग, वो तो अच्छी बात है, बट टिकट तो मिलता ही नहीं है भाई, क्या करें। वर्क डिमांड अंडर रूरल जॉब स्कीम डिक्लाइंस इन अगेन इन दिसंबर विच इज़ वेरी गुड। ये बहुत अच्छी चीज़ है। A reduction in demand could suggest that rural economies are experiencing growth, leading to a decrease to reliance on government-provided employment, which is very good. एयर टर्बाइन, एविएशन टर्बाइन फ्यूल का जो दाम है 4% गिरा है, विच इज़ बिग। कमर्शियल एलपीजी का रेट जो है ₹1.5, ₹1.5 में तो कुछ भी नहीं आता यार। चलो फिर भी कम तो हुआ है। हाँ, तो ये अनियन का जो सीन है वो ये है, आपको देखने को मिला। सेंटर प्रोक्योर्स 25,000 टन्स ऑफ अनियन एज बफर स्टॉक। सो अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट बैन भी जो है वो उठाना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्याज का दाम कम हो चुका है। पावर कंजप्शन डिप्स 2.3%, बढ़ना चाहिए रादर, बट या अडानी। ओके। 40 लाख पैसेंजर व्हीकल सेल्स, राइट। ओके। वाह भाई, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना टूटा हुआ है वही आपको देखने को मिल रहा है। PepsiCo is looking for a new executive to head its India business। ओके। जोमेटो ने अपना जो प्लेटफॉर्म प्राइस प्राइस है वो बढ़ा दिया है, और इसकी वजह से जो है आपका, आई थिंक जोमेटो आज 3 से 5% ऊपर की तरफ भागा, विच इज़ वेरी गुड। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और 18 मिनट हो चुका है। सबको ये फॉर्मेट सही लगा कि नहीं लगा मुझे बताइएगा, और वेबसाइट में जाइए, हमारे वेबसाइट में जाके सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल आपके साथ मिलता है। बाय।